सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 मेरा वेद गुरु गोविंदा मेरा वेद गुरु गोविंदा मेरा वैद्य गुरु गोविंदा मेरा वैद्य गुरु गोविंदा राम नाम औषधि मुख देवी काटे यम का फंदा काटे यम का फंदा मेरा वैद्य गुरु गोविंदा सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 मेरा वैद्य गुरु गोविंदा मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। राम सिया राम सिया राम राम राम। हाँ जी, रावण की मृत्यु के बाद का ही करते हैं, है ना। रावण को दोबारा दोबारा नहीं मारते फिर हम, है ना। रावण को, रावण की मृत्यु है। हाँ जी। हाँ, रावण वही शुरू करते हैं फिर, है ना। वो है दोहा संख्या 102 से आगे छंद हैं जो देवताओं ने स्तुति की है, फूल बरसाए हैं भगवान के ऊपर और भगवान की जय जयकार करी है। उस वहीं से शुरू कर लेते हैं फिर से। ये है 102 के बाद छंद। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो। नहीं, रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए हैं और ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। पूरे ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि भर गई और प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो, ऐसा सब कहने लगे। वर्षै सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। छंद। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख पद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल, बाज दुदम्बी गह गही, संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद,
राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। भगवान बहुत ही मनोहर झांकी लग रही है भगवान की। कैसी झांकी है अब ये बताएंगे। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत, उड़गन भ्राजही भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने, जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपनी। भगवान का सुंदर स्वरूप, सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, पुष्प गुथे हुए हैं। भगवान के जटा मुकुट में जो जटाएं का जूड़ा बना रखा है भगवान ने शीश के ऊपर, कहते हैं उसके बीच बीच में फूल गुथे हुए हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभा सुशोभित हो रहे हों। जैसे नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हों। नीला पर्वत किसको बोला है? भगवान के स्वरूप को, क्योंकि भगवान का जो वर्ण है वो नीली आभा वाला जो होता है कमल, उसकी तरह भगवान की शोभा है, वैसा भगवान का वर्ण है। कहते हैं ऐसे लग रहा है, वो फूल ऐसे शोभा दे रहे हैं भगवान की जटा मुकुट में, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। जैसे बिजली चमकती है और जो नक्षत्र दिखाई देने लगते हैं उस चमक में, कहते हैं ऐसे ही भगवान का मुख कमल है। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं, बाण और धनुष को फिरा रहे हैं। ये दृश्य जो है भगवान के, जो रावण की शरीर जब उसका छूटा है तब उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया है। और भगवान का स्वरूप क्या है अब कि भगवान अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण हैं, शरीर पर खून के धब्बे हैं। कैसे सुशोभित हो रहे हैं वो? जैसे मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनियां चिड़ियां, जिनका मुख लाल होता है, ऐसी चिड़ियां अपने महान मुख में, अपने महान सुख में राम मगन हुई निश्चल बैठी हूं। क्योंकि जब भगवान ने इतने राक्षसों का संहार किया है, बार बार रावण के ऊपर वार किया है, तो भगवान के शरीर के ऊपर जो खून था, खून के धब्बे पड़े हैं, छींटे गिरे हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? अति सुंदर स्वरूप है। और उस समय भगवान की आंखें भी थोड़ी लाल हैं। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। देव समूह जो हैं राक्षसों के निशाचरों के भय से मुक्त हो गए। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खस परी। जुबती ब्रंद रोवत उठ धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। क्योंकि जब रावण के शीश कटे हैं तो भगवान के जो बाण हैं वो उसके शीश को मंदोदरी के पास रख करके फिर वापस तरकश में आ गए थे। और मंदोदरी ने जब रावण का कटा हुआ सिर देखा है तो वो व्याकुल हो गई है, मूर्छित हो गई है, धरती पर गिर पड़ी है। और स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठा करके रावण के पास आई हैं। पति गति देखते करही पुकारा, छूटे कच्च नहीं वपुष संभारा। उरतड़ाग राम उरताड़ ना करही विधि नाना, रवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर भी पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक ससी तरनी। शेष कमठ सही सकही न भारा, सोतन भूमि पर उमहि भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जितेहु काल जस गाय। राम राम जी। भुज बल जितेहु काल जम साई, आज परेउ अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यम, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बर निन जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी ना रह गया। सब पुत्र पौत्र सब युद्ध की भेंट चढ़ गए। कहते कोई रोने वाला भी नहीं बचा, कोई पुत्र पौत्र अग्नि देने वाला भी नहीं बचा। ये हुआ क्यों? श्री राम जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी ना रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसिप नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही।
हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर के तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। ये दशा है राम के विमुख होने की दशा। कहते हैं तुमको सब मस्तक जो निवाते थे, लोकपाल सदा भयभीत होकर के, भय से तुम्हें मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, उचित ही है, क्योंकि राम विमुख की दशा ऐसी ही होती है। काल विवस्पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना, क्योंकि तुम्हारा काल जो है वो पूरा हो गया था, तुम काल के वश हो गए थे। और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना, ये तुम्हारा, यहाँ तुम्हारी गलती थी कि तुमने किसी का कहना ही नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि काल के वश में थे तुम। जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजे हूँ नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोह रत, पापौघ मय तव तनुअयम। तुम हो दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि ने तुमको, हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। ये मंदोदरी रो रही है, विलाप कर रही है, कह रही है कि शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर रहा तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। तुम्हारी इतनी गलतियों को क्षमा किया है भगवान ने कि तुम्हारे ये शरीर तो जन्म से ही दूसरों से द्रोह करता था और पाप में रत था, फिर भी भगवान जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। मंदोदरी भगवान को नमस्कार कर रही है। अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तोई दीन भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। आह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। फिर से, हे नाथ, आह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी, जोगी वृंद दुर्लभ गति, ते तो ही दीन भगवान। तुम्हें वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। दोहा संख्या 104 पर विश्राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम राम। जय